नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 मैथमेटिक्स हायर कैलकुलस का जो आज पेपर हुआ है उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। इस YouTube चैनल व गेम्स पेपर में से कितने मार्क्स का काम आपके आया है, एक एक बात की हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक बात के लिए मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। साथियों, आप अगर विश्लेषण करते हो तो ये जो बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो पेपर आया है थर्ड सेमेस्टर का, ये टोटल 120 अंक का पेपर है। कितने नंबर का? 120 नंबर का। और 120 में से अगर मैं बात करता हूं तो 114 अंक का जो काम है वो स्टडी विद नरेश सहारण यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पे चेक कर सकते हो। और पहले मैंने एक सिलेबस पे एक वीडियो डाला था कि अगर आप 2 या 3 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो 80% नंबर आपके मैथमेटिक्स के अंदर बन सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हायर कैलकुलस इसके अंदर 2 बुकें थी आपकी, एक तो उत्तर कलन थी और दूसरी अभिसरण सिद्धांत बुक थी। कौन सी थी? अभिसरण सिद्धांत बुक। और अभिसरण सिद्धांत बुक में साथियों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक चैप्टर फूरियर श्रेणी भी कंप्लीट कर लेते हो, कौन सा? फूरियर श्रेणी, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चनों के लिए बोला है। आप पीछे के वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हो विद प्रूफ के लिए। आप पहले का वीडियो खोलिए साथियों कि फूरियर श्रेणी में से या तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वो सेक्शन ए बी हो सकता है, बीसी हो सकता है। तो यहाँ पे फूरियर श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ अकेले चैप्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 28 नंबर का काम आया है साथियों। कितने नंबर का काम आया है? 28 नंबर का काम अकेले चैप्टर में से आया है। और मात्र मेरे 2 वीडियो डाले में है, मात्र मेरे 2 वीडियो डाले हुए हैं। फूरियर श्रेणी का जो वीडियो डाला था तो मैंने साथियों बताया था कि आपको कौन सा भी एग्जाम्पल क्यों नहीं दे दिया जाए, आपको केवल और केवल आयलर सूत्र एक ज्ञात करना है साथियों। फूरियर श्रेणी के अंदर a0, an और bn 3 मान ज्ञात करके आयलर जो फूरियर श्रेणी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुटअप कर दीजिए। चाहे आपकी सम श्रेणी का क्वेश्चन क्यों ना हो, विषम का क्यों ना हो, एक ही तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन है वो हल होने वाले थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकेले इस फूरियर श्रेणी चैप्टर में से 28 नंबर का काम आया है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियो इसके देख सकते हो। फूरियर श्रेणी के सेम सभी क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जोर देके उत्तर कलन बुक में रीमान समाकल का जिक्र किया होगा। विशेष रूप से ध्यान देना, रीमान समाकल चैप्टर अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें से सी सेक्शन में 20 नंबर का काम भी है साथियों, और सेक्शन बी के अंदर अथवा के भी दोनों क्वेश्चन रीमान समाकल में ही है, और सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था कि रीमान समाकल अगर अकेला चैप्टर भी आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये तो अगर क्वेश्चन हम अथवा के अंदर अगर माने तो देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर का काम तो सी सेक्शन के अंदर हो गया, 8 का बी के अंदर हो गया और ए सेक्शन के अंदर 4 नंबर का काम हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 नंबरों का काम अकेले चैप्टर रीमान समाकल में है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और रीमान समाकल पूरा का पूरा चैप्टर साथियों इसी YouTube चैनल पे तसल्ली के साथ करवाया गया है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक बातों को यहाँ पे बारीकी से समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। अगर इस प्लेलिस्ट से बाहर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे कह देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहाँ पे 32 नंबर का काम अकेले रीमान समाकल चैप्टर में से आया है। इस प्रकार आप अगर विश्लेषण करते हो तो यहाँ पे 32 नंबर का काम तो ये हो गया और 28 नंबर का काम यहाँ पे फूरियर श्रेणी के अंदर हो गया। तो यहाँ पे 60 अंक 50% 2 चैप्टर है वो आपको कवर कर गए। अगर आप 2 चैप्टर भी दोनों बुकों में से अगर आप क्लियर कर दें तो यहाँ पे 60 मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
कि दोनों चैप्टर है वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद में साथियों मैंने आपको बताया था कि सतत और अवकलनीयता, सतत और अवकलनीयता, सतत चैप्टर के अंदर साथियों मैंने एक ही थ्योरम बताई थी कक्षा के अंदर, और जिन बच्चों ने मेरी क्लासेज ऑफलाइन ली है उनको मैं ऐसा भी बोला था कि अगर सततता चैप्टर के अंदर मोस्टेट अगर प्रमेय नहीं आएगी तो आपका पेपर ही नहीं होगा साथियों। दावे के साथ मैंने बोला था कि 500 रुपए का आप स्टाम्प ला सकते हो और स्टाम्प पे मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा। सततता चैप्टर में मात्र 6 थ्योरम है, उनमें से जो पहली थ्योरम है वो मोस्टेट प्रमेय थी और उस पे मैंने दावा भी किया था कि मोस्टेट प्रमेय 100% आएगी और सेक्शन सी के अंदर आएगी साथियों, और कक्षा की आप रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकते हो। और कक्षा के अंदर मैंने एक बार टेस्ट भी लिया था बच्चों का, तो वहां पर भी मैंने मोस्टेट प्रमेय है उसको काफी हद तक कक्षा में समझाने की भी कोशिश की, और बच्चों को जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली है मेरी उनको मोस्टेट प्रमेय को याद भी करवाया है मैंने। तो आपको मैं विश्वास के लिए यहाँ पे प्रूफ भी दे दिया है कि मोस्टेट प्रमेय है वो यूट्यूब पे तो नहीं करवाई गई है लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैंने करवाई है साथियों। और जिन बच्चों ने कक्षाएं ली है वो अपनी ईमानदारी के साथ बता सकते हैं कि सर मोस्टेट प्रमेय के लिए आपने बोला था और मोस्टेट प्रमेय आई है या नहीं आई है वो आप जानते हो। उसके बाद में अवकलनीयता अगर चैप्टर की मैं अगर बात करता हूं, कक्षा 12 के अंदर अवकलनीयता का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, सेम वही प्रोसेस है साथियों। और अवकलनीयता पे यहाँ पे आधारित आप देख सकते हो कि 20, 8 और 2 कुल मिला के ये चैप्टर है वो 30 नंबर का वेटेज रखता है अवकलनीयता। और अवकलनीयता का जो एक उदाहरण है मापांक वाला उस पे मैंने विशेष रूप से बार बार चर्चा की है, और ऑफलाइन जब टेस्ट दिया मैंने तो एक बार कक्षा के अंदर मैंने उस क्वेश्चन को भी दिया था, और बाकी जब आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पीडीएफ भेजी थी ग्रुप के अंदर तो वहां पे मैंने उस क्वेश्चन को भी लिया है जो इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मापांक वाला क्वेश्चन है x-2 का मॉडुलस प्लस 2 x-3 का मापांक और अंतराल 1 और 4 के अंदर अवकलनीयता की जांच, और मापांक का जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से मैंने YouTube चैनल पे उस क्वेश्चन को नहीं करवाया है, और एक ट्रिकली पॉइंट के साथ किस प्रकार से पहले फलन बनाया जाता है पहले ये बताया गया है ट्रिकली पॉइंट के साथ एक। और आपका जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन 8 नंबर है सेक्शन सी के अंदर, और आप मिलान कर लेना जो पीडीएफ भेजी है उसके अंदर भी करवाया है और यूट्यूब के अंदर भी मैंने एक ट्रिकली पॉइंट के साथ इस क्वेश्चन को करवाया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी चैप्टरों की अगर हम बात करते हैं अनंत श्रेणियों का अभिसरण, इसके अंदर एक क्वेश्चन जो आपका अथवा वाला है वो तो यहाँ पे मैंने YouTube चैनल पे नहीं करवाया है, लेकिन आपको तो एक ही क्वेश्चन पुटअप करना है। एक क्वेश्चन आपको YouTube चैनल के अंदर करवाया है। पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो अनंत श्रेणियों का अभिसरण है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पहले आपको UN निकालना था, उसके बाद में UN+1 निकालना था, और UN के अंदर UN+1 का भाग लगाकर अनुपात तुलना परीक्षण से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। अब उसके बाद में साथियों अनंत समाकलों का अभिसरण, इसके मात्र मैंने केवल और केवल 2 ही वीडियो डाले थे, और दोनों वीडियो में से हैं दोनों वीडियो आप उठाकर देख लेना। उसमें से 2 क्वेश्चन तो सेक्शन ए के अंदर आ गए और एक क्वेश्चन ऐसा था जो सी सेक्शन के अंदर आया था। तो यहां पर आप कुल मिला के विश्लेषण अगर करते हो तो 114 नंबर का जो काम है वो इसी YouTube चैनल में से है, और विश्वास साथियों आपको करना पड़ेगा। अब मैं साथियों सेमेस्टर टेस्ट के सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करता हूं कि 3 जो गैस पेपर दिए हुए हैं उन गैस पेपरों के सेक्शन ए है वो आप कट कर दीजिए, क्योंकि जो पहले मैंने पेपर बना लिए थे तो उस समय जो थ्योरी पार्ट के रूप में सेक्शन ए को मैंने पूछा था, और अब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थान वाले पूछे हैं। और पहले भी मैंने आपको अवगत करवा दिया था कि सेक्शन ए को आप छोड़ दीजिए, उसका रट्टा नहीं लगाना है आपको, तो आपको केवल सेक्शन बी और सी पे पूरा फोकस करना है। कुछ थ्योरम है वो सेमेस्टर फर्स्ट की अभी तक YouTube चैनल पे नहीं करवाई गई है, लेकिन उन थ्योरमों को मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जो गैस पेपर है उसको मिस मत कर जाना।
यही मेरी सलाह है सभी छात्र और छात्राओं से, सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालय में भेजा जाए।